अच्छा, इस चैप्टर में अपन अलग अलग तरह के फंक्शंस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन डील करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डील करेंगे, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डील करेंगे, ठीक है, लॉग फंक्शंस डील करेंगे, इस तरह के कई फंक्शंस डील करेंगे। ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ये सारे फंक्शन जो हैं वो रियल फंक्शंस हैं। और रियल फंक्शन का क्या डेफिनेशन हुआ, तो रियल फंक्शन की क्या डेफिनेशन हुई, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन आर दोज फंक्शंस फॉर विच डोमेन एंड रेंज आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब इस तरह के फंक्शंस की डोमेन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन की डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब क्या निकला कि फंक्शन जो है वो किन किन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड हो जाता है, उसको अपन देखते हैं। मैथमेटिक्स में किस टर्म को हम अनडिफाइंड बोलते हैं, इसको देखते हैं जरा। तो किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड कब हो जाती है, जैसे एक एग्जांपल यदि अपन लें तो 1/0 को हम क्या बोलते हैं कि ये टर्म जो है, ये एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड है। और 1/0 जो है अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि डिवीजन का यदि अपन डेफिनेशन देखें 6/3 ये 2 के बराबर। तो इसमें 2 बेसिकली क्या है, वो नंबर जिससे 3 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस वाले केस में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको जीरोस को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि 1 आ जाए, और ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ ही नहीं सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। अच्छा, कई केसेस में और कई बुक्स में भी आपको 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के रूप में इस तरह से डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है कि पहला तो ये है कि इन्फिनिटी जो है इट इज नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, है ना, एक इसको बोल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, है ना, a इजिकल टू इन्फिनिटी ये लिखना अपने आप में गलत है, ठीक है। कोई भी नंबर टेंड कर सकता है, तो हम क्या बोलते हैं, a जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मतलब एक a जो है बहुत ही बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो a जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। पर ये हम कभी नहीं लिख सकते हैं कि a जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है ना, ये लिखना गलत है बिल्कुल, ठीक है। और कैलकुलस में हम देखेंगे, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलस में ये तो हम कई बार यूज करेंगे, है ना। और ये एक्सप्रेशन जो है कब आता है कि भाई a1 को यदि हमने x से डिवाइड किया और x को बहुत छोटा कर दिया, है ना, लिमिट जिसको हम बोलते हैं x टेंडिंग टू 0। अभी मैं 0 ही कर रहा हूँ, 0 प्लस या 0 माइनस नहीं कर रहा हूँ, ये अपन देखेंगे जब अपन लिमिट्स करेंगे। पर ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे छोटी होती जाएगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। x की वैल्यू जो है वो सपोज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, इस तरह के मैं 1 करोड़ जीरोस लगा करके 1 कर दूं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू जो है ये 1/x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे केस में यदि ये a है तो हम क्या बोलते हैं, a जो है a इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जैसे x 0 को टेंड करता है, ठीक है। तो रियल फंक्शन के लिए पहला एक केस क्या हो गया कि उसके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको अनडिफाइंड सिचुएशंस को अवॉइड करना है ना। अभी एग्जांपल देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, किसी भी एक्सप्रेशन के अनडिफाइंड हो जाने की दूसरी सिचुएशन 0/0, 0/0 भी 0 नहीं है, ये भी क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। और इसका भी लॉजिक क्या हुआ कि नीचे वाले 0 को यदि हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर आना चाहिए जो कि 0 है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू हम, जैसे पिछले वाले केस में तो क्या था, a की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हम वो नंबर नहीं आ सकता था ऊपर वाला, मतलब ये नंबर 1। और इस वाले केस में a की हम कोई भी वैल्यू डाल देंगे, a को हम 1 डालें तब भी 0 आ जाएगा, 2 डालें, 3 डालें, कुछ भी हम डाल देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, यूनिक वैल्यू नहीं है, ये वाला जो एक्सप्रेशन जो है ना, यूनिक वैल्यू नहीं है। जैसे अपन ने 6/3 का एग्जाम्पल लिया था, 6/3 = 2, ये यूनिक है, इसका भी यूनिक होना जरूरी है,
डिफाइंड होने के लिए, वेल डिफाइंड होने के लिए यूनिक होना जरूरी है। इसमें यूनिकनेस नहीं है, ठीक है, इसलिए ये अनडिफाइंड है। तीसरा केस है ना, इमेजिनरी नंबर, ये भी आप कर चुके हैं, है ना, अंडर रूट ऑफ -2। यदि ये a के बराबर है, a की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती जिसका हम स्क्वायर करें तो -2 आ जाए, इसलिए ये भी अनडिफाइंड की कैटेगरी में आता है। ये जितने केसेस में अनडिफाइंड आ रहा है, इसको यूज करके हम क्या करेंगे, अभी फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे, ठीक है। इस वाले के ये अनडिफाइंड हो गया। फिर चौथा लॉग, है ना, कोई भी बेस ले लें और x। अब इस वाले केस में क्या है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि a का कोई पावर ऐसा हम नहीं बना सकते हैं जिससे x की नेगेटिव वैल्यू आ जाए या x 0 हो जाए, ठीक है। तो उस वाले केस में ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो हम अवॉइड करेंगे। क्या अवॉइड करेंगे कि लॉग का यदि कोई भी एक्सप्रेशन है तो लॉग के एक्सप्रेशन में जो ये वाली वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन केसेस को आप ध्यान में रखें और इनको यूज करके अब कुछ रियल फंक्शंस की अपन डोमेन निकालते हैं। तो कुछ रियल फंक्शंस की डोमेन निकालते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अभी हमने देखा इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। x की जितनी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू रियल होगी, इस फंक्शन का यही डोमेन हो जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन df है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 या 0 से ज़्यादा, स्क्वायर ब्रैकेट 0 है ना, 0 इंक्लूडेड है, से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट b y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। इस केस में डोमेन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, 1 इंक्लूडेड स्क्वायर ब्रैकेट से इन्फिनिटी, ठीक। y इज इक्वल टू एफ एक्स, हर केस में f अपन लिख रहे हैं, फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम x टू y, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या है, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव, है ना। दोनों यदि पॉजिटिव होते हैं तो x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 3। तो एक तो ये लिमिट आ गई, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस 3 जो है वो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। और दूसरा क्या है, दोनों लेस देन 0, ठीक है, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -3, है ना। x लेस देन इक्वल टू -3 में दोनों इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो इन दोनों का जो यूनियन है वो डोमेन हो गया इस फंक्शन का। इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये डोमेन हो गई। और फंक्शंस देखते हैं। इन सभी केसेस में डोमेन निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं कि वो सेट ऑफ वैल्यूज निकाल रहे हैं जिसपे वो फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है, ठीक है। डी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो इसमें क्या है, x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस फंक्शन का डोमेन जो है क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -0, ठीक है। ई y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 और x माइनस 3। तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 कब कब हो रहा है, x इज इक्वल टू -3 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। तो डोमेन में ये दो पॉइंट्स के अलावा, है ना, इस दो पॉइंट्स के अलावा तो कोई भी वैल्यू ले सकता है x। तो डोमेन जो है वो क्या हो गया, ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 2 नंबर। कौन कौन से,
-3 और 3, ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक। तो इस वाले केस में क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो अपन ने ऊपर जो डोमेन निकाली एग्जैक्टली सेम डोमेन आ जाएगी, r माइनस 0, इसके अलावा तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसी का है ना एक स्पेशल केस देखें आप, जैसे y को हम डिफाइन कर रहे हैं दो फंक्शंस के रेशियो के रूप में डिफाइन करते हैं इसको, gx अपॉन hx सपोज, और हम बोलें कि gx जो है वो क्या है 1/x है और hx जो है वो क्या है 1 अपॉन x माइनस 1। तो इस केस में यदि y को हम लिखते हैं 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है। क्यों इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है? y को वेल डिफाइंड होने के लिए gx और hx दोनों का वेल डिफाइंड होना जरूरी है, ठीक है। तो जगह बना लेते हैं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन g है ना, gx है ना, इसका डोमेन जो है वो क्या है ऑल रियल माइनस 0, और डोमेन ऑफ h ये क्या है ऑल रियल माइनस 1। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f ये क्या हो जाएगा r माइनस 0 और 1। आप देख लें d में और e में क्या डिफरेंस है। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि जैसे 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक। इसको जब हम x माइनस 1 के इक्वल यदि हम लिखते हैं तो एक्चुअल में हम एक स्टेप को एक्सप्लिसिटली लिखते नहीं हैं, है ना। क्या स्टेप हम कर रहे हैं एक्चुअल में, हम क्या स्टेप करते हैं, इसको ऊपर नीचे जो है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके हम ये स्टेप करते हैं, इन दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लिख देते हैं कि x माइनस 1 ये x माइनस 1 के बराबर हो गया। पर आप देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है कैंसिल आउट करने वाला स्टेप, ये हम तब नहीं कर सकते हैं जब x जो है 1 के बराबर, क्योंकि x यदि 1 के बराबर हो गया तो ये क्या एक्सप्रेशन हो गया 0/0 हो गया ये वाला एक्सप्रेशन, और 0/0 जो है वो क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो दो नंबर्स का नॉन जीरो होना जरूरी है कैंसिल आउट होने के लिए, ठीक है। जैसे a और b, इसको यदि हमको कैंसिल आउट करना है तो ये जरूरी है कि a और b जो है वो 0 नहीं हो, a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए, जो कि इस वाले केस में नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम ये वाला जो ट्रांजिशन है ना, ये वाला ट्रांजिशन इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए d और e का जो डोमेन है ना वो अलग अलग आता है, ठीक।